वेलकम बैक गाइस। आज की मूवी में एलियंस धरती पर अटैक करते हैं और वो इंसानों की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उन्हीं को ख़त्म करने के लिए करते हैं। तो इंसान अपने आप को कैसे बचाता है, पूरी स्टोरी जानने के लिए चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और डेट दिखाई जाती है 2 जुलाई और अमेरिका का फ्लैग मून पर यानी कि चंद्रमा पर दिखाया जाता है और वहीं पर एक स्टोन टैबलेट है जिस पे ऊपर लिखा है कि इंसान ने जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार कदम रखा और हम पूरी मानव जाति की तरफ से शांति का प्रस्ताव रखते हैं। तभी एक एलियन शिप दिखाई जाती है जो कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रही है, जिसका सिग्नल मैक्सिको के एक रिसर्च लैब को मिलता है और जैसे ही वो उसे चेक करता है वो अपने सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में बताता है कि हमें स्पेस से कोई रेडियो सिग्नल मिल रहा है। और जब वो लोग उस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सिग्नल तो उन्हें मून से मिल रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें स्पेस कमांड का ऑफिस दिखाया जाता है जहां पर मिलिट्री के सभी बड़े ऑफिसर्स को बुलाया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि उन्हें स्पेस से कोई अजीब सिग्नल मिल रहा है। अब वो लोग सैटेलाइट इमेजेस निकलवाते हैं जिससे उन्हें लगता है कि ये शायद कोई उल्का पिंड है, लेकिन तभी एक ऑफिसर उन्हें क्लियर करता है और बताता है कि वो उल्का पिंड नहीं हो सकता क्योंकि वो रुक रहा है और कोई उल्का पिंड अचानक से ऐसे रुक तो सकता नहीं है। अब आर्मी के जनरल किसी को कॉल करते हुए दिखाए जाते हैं और अब मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेसिडेंट विटमोर को दिखाया जाता है जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है और ये अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं जो कि न्यूयॉर्क गई हुई हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। अब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, इसका नाम कोनी है और ये प्रेसिडेंट की पीए है। अब वो प्रेसिडेंट को न्यूज़ पढ़कर बता रही होती है कि उन्होंने आपके बारे में बुरा लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे प्रेसिडेंट नहीं है, जिस पर प्रेसिडेंट विटमोर बोलता है कि मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी उनके पास एक कॉल आता है और कॉल पर दूसरी तरफ वही जनरल थे जो उन्हें स्पेस में हो रही अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बता रहे थे। अब यहीं पर मूवी का सीन कट होता है और अब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड है। एक्चुअली में ये एक टेक्निकल एक्सपर्ट है और ये एक टीवी चैनल की कंपनी में एज अ टेक्नीशियन काम करता है। अब ये यहाँ गार्डन में अपने फादर के साथ चेस खेल रहा होता है, तभी इसे मैसेज आता है कि इसके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब ये टीवी चैनल के ऑफिस पहुंचता है जहां इसका बॉस इसे बताता है कि सुबह से चैनल के ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पिक्चर क्लियर नहीं आ रही, जिस पर डेविड कहता है कि वो अभी चेक करके बताता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब हमें गाँव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रसल नाम का आदमी है जो सबसे ये कहता है कि कई सालों पहले एलियंस ने उसे किडनैप किया था और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उसे वापस धरती पर छोड़ दिया, लेकिन उसकी ये बात कोई नहीं मानता। उसके बच्चे भी उसका विश्वास नहीं करते और वो हमेशा ड्रिंक करता है जिसकी वजह से उसकी फैमिली उससे हमेशा नाराज़ रहती है। अब हमें प्रेसिडेंट के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्पेस में दिखी सभी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे और तभी वहां आर्मी के कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो चीज़ स्पेस में रुक चुकी है और उसका एक बड़ा हिस्सा कई छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ चुका है और वो सब सीधा धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब दुनिया की हर जगह से उन्हें रिपोर्ट्स मिल रही है कि ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि धूमकेतु नहीं हो सकते क्योंकि वो अपने आप को बादलों से कवर करे हुए थे। तभी प्रेसिडेंट को पता चलता है कि उनका एक एयरक्राफ्ट उस चीज़ के आसपास है, तो वो उसकी जाँच करने के लिए उसे वहाँ भेजते हैं। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचते हैं तो उसकी डिटेल देने से पहले ही उनका शिप ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन बाकी देशों से मिली रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें पता चल चुका था कि ये एलियंस ही हैं। अब प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग न्यूज़ के जरिए लोगों को एलियंस के बारे में बताएंगे। अब दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जो कि अपने चैनल के ऑनर को बताता है कि उसने इन कोड्स को समझ लिया है और शायद वो इन्हें ठीक भी कर सकता है। तभी वो ऑनर डेविड को टीवी देखने के लिए कहता है जिसमें प्रेसिडेंट और उसके साथी लोगों को एलियंस के बारे में बता रहे थे और वो सभी को अपने घरों में रहने की ही सलाह दे रहे थे, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं और वहाँ से सभी लोग उस बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपने के लिए चले जाते हैं, लेकिन डेविड और वो ओनर वहीं रुकते हैं। अब हमें मूवी के लीडिंग एक्टर यानी विल स्मिथ को दिखाया जाता है जो कि यूएस आर्मी के कैप्टन मरीन हैं और ये अभी छुट्टियों पर है, लेकिन इन्हें न्यूज़ मिलती है कि अभी कुछ एलियंस दिखाए गए हैं तो सभी सोल्जर्स को बेस पर वापस बुलाया गया है। अब वो सभी स्पेसशिप सबके सामने आ गए हैं। दूसरी तरफ डेविड को दिखाया जाता है जिसने वो सिग्नल क्रैक कर लिया है और वो उनके पैटर्न को देख के समझ जाता है कि अगले 7 घंटों में ये एलियंस कुछ करने वाले हैं और वो जिस तरीके से अपनी पोजीशन बना रहे थे धरती के ऊपर शायद वो उन पर हमला करने वाले हैं। तभी टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें प्रेसिडेंट सबको शांत रहने के लिए कह रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि कोनी जो कि प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है वो एक्चुअली में डेविड की एक्स वाइफ है, जिसे डेविड कॉल करता है और वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसकी बात बिना
बिना सुने ही फ़ोन काट देती है, जिस पर डेविड को वहाँ से जाना पड़ता है। अब वो अपने डैड को लेकर सीधा व्हाइट हाउस की तरफ चला जाता है। अब एलियंस का नाम सुनकर पूरे शहर में अफरा तफरी मची थी। पूरी दुनिया में लोग अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भाग रहे थे। अब हमें कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेस कैंप एल टोरो पहुंच चुके थे, जहां उन्हें एक लेटर मिलता है। उन्होंने स्पेस डिपार्टमेंट में रॉकेट पायलट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उनकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई। उनका बचपन से सपना था कि वो स्पेस में रॉकेट उड़ाएं, इसीलिए उन्होंने इस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। अब हमें डेविड और उसके फादर को दिखाया जाता है, जो कि व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच चुके थे। अब डेविड वहां पर एक गैजेट की हेल्प से प्रेसिडेंट के ऑफिस के पर्सनल नंबर को हैक करके उस पे कॉनी से बात करने की कोशिश करता है और वो कॉनी को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। और दूसरी तरफ आर्मी ने एक हेलीकॉप्टर को उस स्पेसशिप से बात करने के लिए भेजा है, जिससे वो ये जान सके कि आखिर में एलियंस चाहते क्या हैं। और प्रेसिडेंट भी उस चीज को लाइव देख रहे होते हैं। अब कॉनी प्रेसिडेंट के पास आती है और वो बताती है कि वो उन्हें किसी से मिलवाना चाहती है। अब हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट डेविड को पहले से जानते थे और डेविड अब उन्हें वो सारी सिचुएशन बताता है कि कैसे आज सुबह से ही हमारे सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क बेकार हो गए हैं, जिसका रीज़न वो बताता है कि एलियंस ने हमारी सैटेलाइट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है और हमारे सारे सिग्नल्स अब डायरेक्टली उन तक जा रहे हैं, यानी कि हम खुद एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। और वो उन्हें ये भी बताता है कि हमारे पास आधे घंटे से भी कम का समय है और उसके बाद एलियंस शायद हम पर हमला कर देंगे। इतना सुनने के बाद प्रेसिडेंट उसकी बात मान लेता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्चुअल में अभी तक हो रही थी। अब तभी प्रेसिडेंट बाकी सभी लोगों से कहते हैं कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा और वो उस हेलीकॉप्टर को भी वापस बुलाने की बात कहते हैं। लेकिन तब तक वो हेलीकॉप्टर एलियन शिप के पास पहुँच चुका था और अब वो लाइट जलाकर उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उस एलियन स्पेसशिप का दरवाज़ा खुलता है तो एलियंस उन हेलीकॉप्टर्स पे फायर करते हैं और उन्हें उड़ा देते हैं। अब प्रेसिडेंट और बाकी सभी लोग व्हाइट हाउस से निकलने की तैयारी करते हैं और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, डेविड देखता है कि टाइम खत्म हो चुका है। तभी एलियंस की शिप का नीचे का हिस्सा ओपन होता है और कुछ लोगों को लगा था कि शायद एलियंस उनके साथ यहाँ दोस्ती करने आए, तो वो लोग बिल्डिंग्स की छत पर चढ़कर उनका स्वागत करने के लिए वहाँ खड़े थे। लेकिन जब वो हिस्सा खुलता है तो वहाँ से सीधा एक लेज़र फायर होती है, जो उस पूरे शहर को तबाह कर देती है, जिसमें हज़ारों लोग मारे जाते हैं। कुछ लोग किस्मत की वजह से बच जाते हैं, जिनमें से एक जैस्मीन भी थी, जो कि कैप्टन हिलर की मंगेतर है। अब हमें कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है, जो कि एल टोरो बेस कैंप पर थे, जहां पर आर्मी की तरफ से उन्हें ऑर्डर्स आए थे कि अब उन लोगों को उन एलियंस की शिप पर हमला करने के लिए जाना था। अब जब वो लोग फाइटर जेट्स लेकर एलियंस की शिप की तरफ बढ़ते हैं, तब सभी लोग मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, लेकिन वो सारी मिसाइल्स नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि एलियंस की शिप के चारों तरफ एक ना दिखने वाला कवच था, जिसे उन फाइटर जेट्स की मिसाइलें तोड़ नहीं पा रही थी। और तभी एलियंस की तरफ से भी उनके फाइटर जेट्स आ जाते हैं। अब उन लोगों की आपस में फाइट होती है और ये सब प्रेसिडेंट भी देख रहे थे, लेकिन जल्द ही उनके सारे फाइटर जेट्स धीरे धीरे करके नष्ट होने लगते हैं। अब कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है, जिनके पीछे 2 एलियन स्पेसशिप लग जाती हैं। अब वो उनसे बचते हुए एक वैली की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर वो अपने जेट की मदद से उस एलियन शिप को गिराने में कामयाब होते हैं। और जब वो उसके पास जाते हैं तो उस शिप में से वो एलियन बाहर आ रहा होता है, लेकिन उसकी शिप क्रैश होने की वजह से वो बहुत कमजोर हो जाता है, जिसे कैप्टन हिलर एक पंच मार के नॉकआउट कर देते हैं। अब हमें उस रसल नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जिसके गाँव के सारे लोग अपने गाँव को छोड़कर कहीं जा रहे थे और वो भी उनके साथ अपनी कैरावैन लेकर जा रहा था। अब हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि मिलिट्री के जनरल और CIA के चीफ के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने एयर बेस पर भी हमला किया था, जिसमें कि वाइस प्रेसिडेंट और कई सारे ऑफिशियल्स मारे जा चुके हैं। अब CIA के चीफ प्रेसिडेंट से न्यूक्लियर हमले की मांग करते हैं, लेकिन डेविड ये बात सुन लेता है और उन्हें मना करता है कि आप अपनी ही धरती पर न्यूक्लियर हमला नहीं कर सकते, जिस पर CIA के चीफ उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी डेविड के फादर वहां आते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि अगर आज मेरा डेविड नहीं होता तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचता। बातों बातों में वो उनसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें तो पता था एलियंस आने वाले हैं। जब 1950 में तुम उनकी शिप मिली थी तो तुमने उसे एरिया 51 में रखा था, जिसको सुनकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं और ना ही ऐसी कोई जगह है। जिस पर CIA के चीफ कहते हैं कि सर, जो भी अभी तक इन्होंने कहा है वो पूरी तरह झूठ नहीं है। दरअसल हमें एक स्पेसशिप मिला था। और यहाँ पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है कि एलियंस के बारे में इन्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं किया। जब प्रेसिडेंट ने CIA के चीफ से इसके बारे में पूछा तो वो बताता है कि सर, हम जानबूझ के आपको इसलिए नहीं बताते ताकि आप लोगों को आसानी से मना कर सकें। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही लोग दिखाए जाते हैं जो कि उस धमाके से बच गए थे। अब वो वहाँ से गुजर ही रहे थे कि उन्हें तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की वाइफ दिखती है, जिनको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी।
अब वो उन्हें भी अपने साथ लेकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है जो कि उसी एलियन की बॉडी को लेकर अपने साथ जा रहे थे और तभी उन्हें वहाँ पर सामने से आते हुए कुछ लोग दिखते हैं और ये वही लोग थे जो उस गांव से आए थे। इनमें वो रसल नाम का आदमी भी था। अब वो लोग कैप्टन हिलर से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बताता है कि जब मैं उड़ रहा था तो मैंने यहाँ पर पास में एक बेस कैंप देखा था। लेकिन वो आदमी बताता है कि यहाँ पर नक्शे में तो कुछ भी नहीं है, जिस पर वो कहता है कि मेरा यकीन करो मैंने देखा था। अब वो भी उनके साथ वहाँ से चला जाता है। अब प्रेसिडेंट, डेविड और बाकी सभी लोग एरिया 51 में पहुँचते हैं जहाँ का ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये एक हाईली सिक्योर्ड जगह है। अब वो ऑफिसर वहाँ उन्हें डॉक्टर ओकिन से मिलवाता है जो कि पिछले 15 सालों से इस जगह के चीफ हैं। अब डॉक्टर ओकिन प्रेसिडेंट और बाकी लोगों को उन एलियंस की बॉडी भी दिखाते हैं जिनको उन्होंने एक बोतल में केमिकल में डालकर रखा हुआ था। अब वो लोग उन्हें वहाँ पर एलियंस की शिप भी दिखाते हैं। अब प्रेसिडेंट उनसे पूछते हैं कि तुम एलियंस के बारे में जो भी जानते हो वो मुझे बताओ। लेकिन डॉक्टर ओकिन बताते हैं कि ये एलियंस हमसे इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हम आज तक इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए और इतने सालों में आज तक हम इस स्पेसशिप को चालू नहीं कर पाए। लेकिन जब से वो एलियंस यहाँ पर आए हैं तो ये स्पेसशिप अपने आप ही चालू हो गई हैं। अब हमें कैप्टन हिलर को दिखाया जाता है जो कि एरिया 51 की तरफ बढ़ रहे थे। अब वहाँ पर वो गार्ड उन्हें रोकता है कि आपको आगे जाने की परमिशन नहीं है, जिस पर वो बताता है कि मेरी परमिशन मेरे पास है और वो उस ऑफिसर को अपने पास बुलाता है और उसे वो एलियन दिखाता है, जिसे देखकर वो गार्ड डर जाता है और उन्हें वहाँ से जाने की परमिशन दे देता है। अब डेविड और डॉक्टर ओकिन उस स्पेसशिप के अंदर आते हैं ताकि डेविड उस स्पेसशिप की कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा सके, क्योंकि अभी तक डेविड ही इकलौता ऐसा इंसान है जिसने एलियंस के सिग्नल को ट्रैक किया था। तभी डॉक्टर ओकिन को पता चलता है कि एक एलियन को जिंदा लाया गया है इस एरिया 51 में, तो वो उसको देखने के लिए चले जाते हैं। अब डॉक्टर ओकिन उस एलियन को लैब में टेस्ट करने के लिए ले जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट कैप्टन हिलर से आकर मिलते हैं क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का काम किया है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद कैप्टन हिलर अपने जनरल से परमिशन लेते हैं एल टोरो जाने के लिए, जिस पर उसके जनरल बताते हैं कि एल टोरो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि वो वहाँ पर जैस्मीन को बचाने के लिए जाना चाहता था। अब हमें जैस्मीन और उन सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि एल टोरो आए थे, क्योंकि जैस्मीन को पता था एल टोरो में स्टीव की पोस्टिंग हुई है, लेकिन वो जगह भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, तो उन्हें समझ नहीं आता, तो वो रात को वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। अब हमें डॉक्टर ओकिन को दिखाया जाता है जो उस एलियन के ऊपर टेस्ट कर रहा था। वो उसकी बॉडी के ऊपर से पहले उसका कवच हटाते हैं, उसके अंदर एलियन की बॉडी थी और दूसरी तरफ वो एलियन होश में आने लगता है जिसके बारे में डॉक्टर्स को पता नहीं चलता और वो उन पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट और बाकी ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो एलियन डॉक्टर के थ्रू उन लोगों से बात करता है और वो बताता है कि वो इस ग्रह को तबाह करने के लिए यहाँ आए हैं। अब वो एलियन अपनी माइंड की पावर से प्रेसिडेंट पर अटैक करता है, जिससे सभी ऑफिसर उस एलियन को शूट कर देते हैं और वो वहीं मर जाता है। प्रेसिडेंट जब होश में आते हैं तो वो बताते हैं कि मैंने उसके दिमाग में देखा है, वो यहाँ पर हमसे बात करने नहीं आए, उनको तो इस पूरे ग्रह पर कब्जा करना है और वो सभी को मार देंगे, तो चलो न्यूक्लियर हमले की तैयारी करते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अब हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि प्रेसिडेंट के फैसले के बिल्कुल खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि हम लोग अपनी ही धरती पर न्यूक्लियर हमला करें और इसी गुस्से में वो वहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन कोनी उसे आके समझाती है कि ये ज़रूरी है क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है, एलियंस हमारे साथ यहाँ कोई दोस्ती करने नहीं आए हैं। इतना कहकर कोनी वहाँ से चली जाती है। अब हमें स्टीव को दिखाया जाता है जो कि एल टोरो के बारे में सुनकर दुखी होकर वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो एल टोरो जाकर रहेगा, तो वो वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को देखता है। अब स्टीव उस हेलीकॉप्टर को लेकर वहाँ से जा रहा था, लेकिन एक ऑफिसर उसे वहाँ रोकता है, लेकिन स्टीव उसे जैसे जैसे समझाकर हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिन्होंने न्यूक्लियर हमले के ऑर्डर्स दे दिए थे और एक जेट वहाँ पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर चला गया था। अब वो एलियन शिप एक शहर के ऊपर थी। अब वो जैसे ही न्यूक्लियर बॉम्ब उस पर छोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब आर्मी ने अपना एक टैंक भी वहाँ पर भेजा हुआ था ताकि वो धमाके के बाद एलियन की स्पेसशिप की क्या हालत है इस बारे में उन्हें बता सके। लेकिन जब वहाँ पे वो धुआं हटता है और वो देखते हैं कि एलियन की स्पेसशिप पर एक खरोंच भी नहीं आई, लेकिन वो पूरा शहर तबाह हो चुका है। प्रेसिडेंट के साथ बाकी सभी लोग इस चीज़ को देखकर काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि उनका सबसे पावरफुल हथियार भी उस एलियन शिप का कुछ नहीं कर पाया था। अब हमें एल टोरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैस्मीन और बाकी सभी लोग आराम कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और जब वो लोग उसके पास जाके देखते हैं तो इसमें स्टीव होता है और इसने फाइनली जैस्मीन को ढूंढ ही लिया था। अब वो प्रेसिडेंट की वाइफ को लेकर वापस एरिया 51 चले जाते हैं। अब प्रेसिडेंट की वाइफ को चोट लगी हुई थी तो उन्हें डॉक्टर्स अटेंड कर रहे थे। तभी प्रेसिडेंट और उसकी बेटी उनसे मिलने आती है, लेकिन डोर पर ही डॉक्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं कि आपकी वाइफ की चोटें ज़्यादा गहरी थी, उनका ब्लड रुक नहीं रहा है और हमें
उन्हें लगता हम उन्हें बचा पाएंगे। ये सुनकर प्रेसिडेंट काफ़ी दुखी हो जाते हैं। अब वो अपनी वाइफ से जाके मिलते हैं। वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन उनकी वाइफ भी अपनी चोटों को देखकर समझ जाती है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है और लास्ट में उनकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। अब हमें डेविड को दिखाया जाता है जो कि नशे की हालत में पूरी लैब को तोड़ फोड़ रहा था। तभी उसके डैड वहाँ आते हैं जो उसे रोकते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर डेविड कहता है कि मैं नहीं चाहता ये एलियंस हमारी धरती पर कब्जा करें। लेकिन उसके डैड कहते हैं लेकिन इससे तुम अपने आप की तबीयत खराब करोगे और तुम्हें जुकाम भी हो जाएगा। अब जुकाम का नाम सुनते ही डेविड अचानक रुक जाता है और वो कुछ सोचने लगता है और तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सभी लोगों को उस जगह बुलाता है जहाँ पर वो स्पेसशिप रखी हुई थी। अब डेविड वहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर रहा था और वो उस स्पेसशिप के ऊपर एक कैन रखता है और वहाँ से उतरकर सीधा अपने कंप्यूटर के पास आता है और वहाँ खड़े एक ऑफिसर को कहता है कि आपके पास कोई गन है क्या। जिस पर वो कहता है हाँ सर। तो वो कहता है कि आप इस कैन को इससे शूट कीजिए। लेकिन जब वो ऑफिसर उस स्पेसशिप को शूट करता है तो हर एलियन शिप के पास जो अपनी एक प्रोटेक्टेड शील्ड थी उसी की मदद से वो कैन बच जाता है और सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं कि आखिर डेविड कर क्या रहा है। अब डेविड हमें दिखता है कि कुछ अपलोड करता है सिस्टम में और अब कहता है कि ऑफिसर से कि आप दोबारा शूट कीजिए और इस बार वो कैन गिर जाता है। अब सब लोग पूछते हैं कि आखिर वो शील्ड कहाँ गई और तुमने ये किया कैसे। जिस पर डेविड बताता है कि मैंने इस एलियन शिप को एक जुकाम दे दिया, यानी कि वायरस। इनके सिस्टम में अगर मैं एक वायरस अपलोड कर दूं तो उससे मैं इनकी शिप की जो शील्ड है उसे डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। जिस पर सब लोग पूछते हैं लेकिन तुम सारी शिप्स की शील्ड कैसे डीएक्टिवेट करोगे। अब डेविड उन सबको अपना प्लान बताता है कि वो इस एलियन शिप को लेकर जो एलियंस की मदरशिप है उस तक जाएगा और वहाँ जाकर उसके सिस्टम में अपना वायरस अपलोड करेगा, जिससे कि मदरशिप से वो वायरस ऑटोमेटिकली उसकी सारी शिप्स में ये वायरस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा और सबकी शील्ड नाकाम हो जाएगी। और उसी टाइम अगर हम अपनी पूरी ताकत से उन शिप्स पर हमला करें तो हम ज़रूर इन एलियंस को हरा सकते हैं। अब वहाँ खड़े CIA के हेड डेविड से पूछते हैं कि ये शील्ड कितनी देर के लिए डीएक्टिवेट होगी। जिस पर डेविड बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट होगा। इतना सुनकर CIA के हेड उसे बोलते हैं कि तुम ऐसा सोच भी कह सकते हो, 1 मिनट में इतना सब पॉसिबल है और ये शिप उड़ाएगा कौन, हमारे पास तो पायलट भी नहीं है। पायलट की बात सुनते ही हमारे हीरो मिस्टर स्टीव आगे आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इस एलियन टेक्नोलॉजी को काफ़ी पास से देखा है तो वो इसे उड़ा सकते हैं। जिस पर वहाँ खड़े सभी लोग एक बार के लिए तो उन पर शक करते हैं, बट और कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें उनकी बात माननी ही पड़ती है। अब प्रेसिडेंट भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब डेविड और स्टीव आपस में बात करते हैं, जिस पर डेविड स्टीव से पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम इसे उड़ा सकते हो। जिस पर स्टीव कहता है कि तुमने जो ये अभी तक इतनी लंबी लंबी बात कही है कि तुम वायरस छोड़ के सभी की शील्ड नाकाम कर दोगे, क्या तुम्हें लगता है तुम ये कर पाओगे। अब वहाँ पर सभी लोग दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमला अगले 6 घंटों में होगा और उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो एलियंस की शील्ड को नाकाम कर सकते हैं। अब इन लोगों को एलियन से लड़ने के लिए फाइटर जेट्स के लिए पायलट चाहिए थे, तो ये वहाँ खड़े सभी लोकल लोगों से पूछते हैं कि क्या किसी को फ्लाइट उड़ानी आती है। जिसमें वहाँ खड़े हमारे रसल आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि वो फ्लाइट उड़ा सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पर आगे आते हैं। अब रसल वहाँ खड़े लोगों से भी कहता है कि वो एलियन से अपना बदला लेना चाहता है। अब हमें डेविड और स्टीव को दिखाया जाता है जिनकी एलियन शिप पर वहाँ के साइंटिस्टों ने एक बॉम्ब फिट करवा दिया था ताकि जब वो लोग मदरशिप में पहुंचे तो वो उस बॉम्ब को उस शिप में ब्लास्ट करके उसे नष्ट कर सके। अब मिशन पे जाने से पहले स्टीव जैस्मिन से शादी करता है और उन दोनों की विटनेस के लिए वहाँ पर डेविड और कोनी भी आ जाते हैं। अब डेविड और स्टीव को दिखाया जाता है जो कि एलियन की शिप में बैठे हुए हैं और अब वो उसे वहाँ से उड़ाकर सीधा एलियंस की मदरशिप में ले जाने वाले हैं। स्टार्टिंग में स्टीव से वो शिप थोड़ा ढंग से नहीं उड़ता, लेकिन बाद में वो उसे मैनेज करके वहाँ से ले जाता है और दूसरी तरफ सभी फाइटर जेट्स तैयार हो जाते हैं उस एलियन की शिप पर हमला करने के लिए। और कमांड सेंटर में भी इस बात पर नज़र बनाए रखे हुए हैं कि जैसे ही डेविड उस वायरस को अपलोड करेगा तो ये लोग सभी फाइटर जेट्स को नोटिफाई कर देंगे कि अब आप लोग हमला कर सकते हैं। अब डेविड और स्टीव अर्थ को छोड़कर स्पेस में पहुंच गए हैं और उन्हें सामने मदरशिप दिख जाती है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं तो शिप का कंट्रोल स्टीव के हाथों से छूट जाता है। मदरशिप के अंदर बैठे एलियंस उनकी शिप को ट्रैक करके अपने पास बुला रहे होते हैं और डेविड स्टीव को कहता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा तो तुम स्टीयरिंग को बिल्कुल भी मत छूना। अब उनकी शिप उस मदरशिप के अंदर चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद डेविड अपना काम शुरू करता है और वो वायरस को उनकी मदरशिप में अपलोड करने लगता है। दूसरी तरफ सभी फाइटर जेट्स एलियंस की शिप के पास पहुंच चुके थे। अब डेविड उस पूरे वायरस को अपलोड कर देता है और कमांड सेंटर को जब पता चलता है कि वायरस अपलोड हो गया तो सभी पायलट्स को ये बात बता देता है कि आप लोग हमला कर सकते हैं। उन सभी पायलट्स में से एक पायलट हमारे प्रेसिडेंट विटमोर भी थे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बनने से पहले फाइटर जेट के एक पायलट रह चुके थे। अब प्रेसिडेंट उस एलियन शिप पर मिसाइल लॉन्च करते हैं, लेकिन वो मिसाइल नाकाम हो जाते हैं क्योंकि अभी भी वो शील्ड डीएक्टिवेट नहीं हुई थी।
इतना देखकर सभी जेट्स वापस मुड़ने लगते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कहता है कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा, और इस बार वो मिसाइल एग्जैक्टली निशाने पर लगती है। और ये देखकर कमांड सेंटर सभी जेट्स को बताता है कि अब आप लोग हमला कर सकते हैं। अब वो सभी लोग एक साथ मिसाइल लॉन्च करते हैं और इस बार उस शिप पर बहुत बड़ा धमाका होता है। इतना होने के बाद अब वहाँ पर एलियंस के जेट भी आ जाते हैं, जो कि अब उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो कि स्टीव से कहता है कि हमारा काम पूरा हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। लेकिन स्टीव बताता है कि हम कहीं पर अटक चुके हैं, और जो एलियन इस शिप को देख रहा था वो भी इसके पैनल्स को खोलकर देखता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जिसे देखकर स्टीव और डेविड वहां से छुप जाते हैं। अपने ऊपर हमला देख एलियंस ने अब इंसानों के उस बेस पर भी हमला शुरू कर दिया था जहां से उन फाइटर जेट्स को ऑर्डर मिल रहे थे, जिसे रोकने के लिए सभी जेट्स उस पर अभी भी फायरिंग कर रहे थे। अब वो एलियन शिप उन पर उसी लेजर से हमला करने वाले थे जिससे उन्होंने उस शहर को तबाह किया था। अब ये बात कमांड सेंटर में बैठे जनरल सभी जेट्स को बता रहे होते हैं कि ये एलियन शिप अब हमारे बेस पर हमला करने वाले हैं, जिसे सुनकर प्रेसिडेंट विटमोर कहते हैं कि हमें इसे रोकना होगा, और वो अपनी मिसाइल से उस वेपन पर फायर करते हैं, लेकिन वो उसके कवर से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। और कमांड सेंटर से सभी को पता चलता है कि किसी भी पायलट के पास अब कोई मिसाइल बची नहीं है। लेकिन तभी रसल की एंट्री होती है और वो बताता है कि उसके पास अभी भी एक मिसाइल बची हुई है, और वो उनसे कहता है कि वो इस शिप को उड़ा सकता है। और ये बात वहाँ खड़ा उसका बेटा भी सुन रहा होता है। अब प्रेसिडेंट विटमोर और बाकी के जहाज रसल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो सीधा निशान तक जा सके, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका लॉन्चिंग सिस्टम खराब हो गया और अब वो इस मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसे अपनी फैमिली की फोटो दिखती है और वो डिसाइड करता है कि वो कैसे भी अपनी फैमिली और इस अर्थ को बचा कर रहेगा। तो वो अपने उस जेट को सीधा एलियंस के उस वेपन की तरफ ले जाता है और उसे उसमें ले जाकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे उस एलियन की शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और धीरे धीरे करके ये ब्लास्ट उसकी पूरी शिप को खराब कर देता है और एलियंस की शिप फाइनली क्रैश होकर नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें बेस कैंप का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वही ऑफिसर रसल के बेटे से कहता है कि तुम्हें अपने फादर पर प्राउड होना चाहिए, जिस पर उसका बेटा जवाब देता है कि उसे एक्चुअली में उन पर प्राउड है। अब कमांड सेंटर को दूसरी जगहों से भी न्यूज मिल रही होती है कि वहां पर भी एलियंस की शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दूसरी तरफ हमें स्टीव और डेविड को दिखाया जाता है। अब वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो बॉम्ब इन्हें मिला था अब वो इससे इस एलियन शिप को उड़ा देंगे, जिसमें इनकी भी जान चली जाएगी, लेकिन वो ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब डेविड उसका लॉन्चिंग सिस्टम को सेट कर रहा होता है, लेकिन तभी एलियन को पता चलता है कि यहाँ पर डेंजर है। लेकिन तब तक वो लोग इस मिसाइल को लॉन्च कर देते हैं और इस मिसाइल को फटने में 30 सेकंड का टाइम लगने वाला था। तभी स्टीव को पता चलता है कि इनकी शिप वहाँ से फ्री हो चुकी है और डेविड और स्टीव डिसाइड करते हैं कि वो दोनों यहाँ से बचकर निकलेंगे। अब वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं, लेकिन एलियंस की स्पेसशिप उनका पीछा करती है। अब वो उनकी स्पेसशिप से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पर बॉम्ब का टाइम भी पूरा हो जाता है, और जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होता है उनकी पूरी मदरशिप डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी ब्लास्ट की वेव्स स्टीव और डेविड की शिप पर भी अफेक्ट डालती हैं। और सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें प्रेसिडेंट विटमोर को दिखाया जाता है, जो अपने जनरल से डेविड और स्टीव के बारे में पूछते हैं, लेकिन जनरल उसे बताता है कि उनसे काफी पहले ही संपर्क टूट चुका है। लेकिन तभी उन्हें अपने बेस के पास एक सिग्नल मिलता है। अब वो सभी लोग वहां जाकर देखते हैं तो ये डेविड और स्टीव थे, जो कि अभी भी जिंदा थे। अब सब लोग उन्हें जिंदा देखकर काफी खुश थे। अब प्रेसिडेंट उन दोनों को इस जीत के लिए बधाई देते हैं। अब एलियंस की स्पेसशिप ऊपर स्पेस में ब्लास्ट हो चुकी थी, जिसके टुकड़े धरती पर गिर रहे थे और जो देखने में बिल्कुल किसी फायर क्रैकर की तरह लग रहे थे। अब स्टीव अपने पास खड़े लड़के से बोलता है कि ये इंडिपेंडेंस डे हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। अब सब लोग आसमान की तरफ उस मदरशिप को देख रहे थे और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अब आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।